साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत माजी में 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के नफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी। माजी में 184(3) के फैसलों से मुतासर होने वाले 25 जुलाई तक यानी 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। कानून के तहत फैसलों पर अपील लार्ज बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के दौरान उस वक्त हुआ जब अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह कानून जुमे से नाफिजुल अमल हो चुका है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। अहम नुक्ता है कि चीफ जस्टिस से मुशावरत की रिवायत को क्यों तोड़ा। किसी चीज पर तहकीकात करवानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा इससे पहले बनने वाले तमाम कमीशन चीफ जस्टिस की मंजूरी या इजाजत से बनाए गए। मेमोगेट कमीशन, एबटाबाद कमीशन, सलीम शहजाद कमीशन के नोटिफिकेशन सामने हैं। यकीनन वो कमीशन में खुद नहीं बैठते, किसी और जज को ही नामजद करते। अदलिया और इंतजामिया एक दूसरे से राब्ते करते हैं। ये राब्ता खुफिया ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। आइन के तमाम इदारों को एहतराम दिया जाना चाहिए। अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अटॉर्नी जनरल से कहा पुल का किरदार अदा करें। 9 मई के वाक़यात के बाद सिल्वर लाइनिंग तलाश करें। आपस में फासले कम करें। दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील अली जफर नहीं आए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, क्या आपने अली जफर को कुछ बुरा कहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को कुछ नहीं कहा। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट बन चुका है। 184 की शिक 3 के तहत फैसलों पर अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया। अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। असखुद नोटिस के फैसले पर नज़रसानी के तकाज़ों को समझते हैं कि इसकी मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट को ताकतवर के सामने खड़ा होना होगा। जजेस स्टैंड लें। अदालती हुक्म ना मानने वालों पर तौहीन अदालत लगाएं, वरना तारीख याद रखेगी कि आपने फर्ज अदा नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अदलिया से मुतालबा। कहा आप ताकतवर के सामने हथियार डाल रहे हैं। सारा मुल्क अदलिया की जानिब देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस को हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पीटीआई जिस तरह बिखर रही है, हाउस ऑफ कार्ड्स का मुहावरा हाउस ऑफ पीटीआई से बदलना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का वार। कहा जिन्होंने 9 मई के जुर्म किए उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुआफ़ी नहीं हो सकती। अगर ज़ियारत में दहशतगर्दी कहते हैं तो जिना हाउस जलाकर सियासी अमल कहना दुरुस्त नहीं होगा। अगर कोई आज GHQ पर हमला करता है तो उसे सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की तो उसे दहशतगर्द ही कहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जेल में ख़वातीन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान को जवाब देते हुए कहा माओ बहनों की इज्जत का कुछ ख्याल करें, ऐसे इल्ज़ामात लगाने से पहले सोचें। मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। DC लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन का कोच लखपत जेल का दौरा। कैद ख़वातीन से मुलाकात और तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात से मुतल्लिक तहकीकात करेंगी। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद ने भी बदसलूकी के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा ख़वातीन के साथ नाजेबा सलूक की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। कोट लखपत जेल में जहां ख़वातीन को रखते हैं वहां मर्द को जाने की इजाज़त नहीं होती। PDM जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ है, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर उनको फौज से बहुत मोहब्बत होती तो कभी मेमोगेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते, हम कभी JUI के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। तहरीक इंसाफ ने PDM रहनुमाओं के फौज की हिमायत में बयानात को मुनाफिकत करार दे दिया। सेनेटर हुमायूं ने कहा कि PDM को फौज से मोहब्बत होती तो मेमोगेट और डॉन लीक्स ना होता, फौज की ईंट से ईंट बजाने की बात ना की जाती, JUI का लीडर कोर कमांडर हाउस के घेराव की बात ना करता। PTI के सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी सेनेट में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि अस्करी और तारीखी इमारतों पर हमलों की मजम्मत और मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी एजेंसीज और बड़े पैमाने पर मुतासर होने वाले अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं।
पीटीआई की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग पंजाब कनीज फातिमा का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा सियासत से फिलहाल ब्रेक लेना चाहती हैं। एमएनए असलम खान ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। असलम खान पीटीआई के टिकट पर एमएनए 254 अजीज़ाबाद कराची से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। सिंध हाई कोर्ट का एमपीओ के तहत नजरबंद 40 से जायद पीटीआई कारकुनों और शहरियों को रिहा करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल की दरखास्त गुजारों के खिलाफ मवाद पेश करने के लिए मौका देने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई के गिरफ्तार 2 यूसी चेयरमैन की भी रिहाई का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनों और शहरियों की रिहाई से मुतल्लिक तकरीबन 50 दरखास्तें ज़ेरे समाअत हैं। ताकत वाला समझता है कि वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं। जो समझते हैं वो देख लें। पुरअमन एहतजाज का हक ख़त्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुँचना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स। 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार मुलज़मान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट तलब। DIG इन्वेस्टिगेशन ने आगाह किया कि 427 की शनाख्त होना है। अभी भी 150 की शनाख्त परेड लगी हुई है। शनाख्त परेड में 80% का पॉजिटिव मैच आया है। बेकसूर अफराद पर मुकदमात खारिज करेंगे। क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार नाराज। उल्टा पूछ लिया कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? आपको जो फैसला देना है दे दें, बाद में देख लूंगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी अदायगियां कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना का नए बजट और IMF से मुतल्लिक मजीद सवालों का जवाब देने से गुर्रेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 500 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,400 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि सरमायाकार दोस्त बजट आने की तवक्कुआत पर स्टॉक मार्केट मुस्बत है। बजट में कंपनीज के रिजर्व पर टैक्स आयद किए जाने की बाज़गश्त है। ईंधन की किल्लत से एविएशन कंपनीज को मुश्किलात। LCs ना खुलने से छोटे तैयारों का फ्यूल कराची पोर्ट पर फंस गया। कैडेट पायलट्स की तरबियती परवाजें रुक गई। जेर तरबियत पायलट्स का कोर्स वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा। ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस भी तेल की किल्लत से ग्राउंड। एयरक्राफ्ट ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत फौरी पोर्ट पर फंसा फ्यूल रिलीज करे। एविएशन कंपनीज को शदीद नुकसान हो रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने जो तस्वीर शेयर की वो 1 साल पुरानी नौशेरा में ऑयल डिपो में आग लगने की है। 19 साल से जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिए से लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लोगों को मुल्क दुश्मनी, दहशत गर्दी, शोहदा और गाजियों की बेहुरमती सिखाई। अब अपनी मजरू अना की तस्कीन के लिए 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करें। उन वालिदैन से माफ़ी मांगे जिनके बच्चों को गुमराह करके उन्हें आजमाइश में डाला। पीटीआई के रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि PDM ने पहले प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के बारे में जहर उगला। आज ये सारे हमें हुब्बुल वतनी का दर्ज देते हैं, हम पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाते हैं। ये लोग कौन हैं? बोले, जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई तब उनकी उम्र 18 साल थी। परदेश में वालिद रोते थे। जिस घर को बनाया वो मिट्टी का ढेर हो गया। हमारी ज़बानों पर शिकवा तक नहीं आया। कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान अपने दावे पर कायम। कहा, तहरीक इंसाफ से राबते में हैं। बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आइन को रौंद कर कराची का मेयर बनाना चाहती है। आरोज की लिस्ट से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें गायब कर दी गई हैं। अदालत से रुजू किया है, ये तमाशा नहीं देख सकते। शर्जील मेमन अपने मसाइल पर तवज्जो दे, MQM पर नहीं। MQM के मोहम्मद हुसैन का मशवरा। कहा, विफाक में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि अवामी मसाइल पर आवाज़ ना उठाएं। हमारा सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं। जावेद हनीफ बोले, अब MQM में ये सवाल उठ रहा है कि हमें हुकूमत के साथ रहना चाहिए कि नहीं। ऐसा लगता है कि हम साथ नहीं चल सकते।
पेशावर के सरकारी अस्पतालों में सेकंड शिफ्ट प्रोग्राम तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बंद होने का खदशा। सेकंड शिफ्ट प्रोग्राम के 8000 मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। तनख्वाहें न मिलने के बायस कई असातिज़ा ने सेकंड शिफ्ट में पढ़ाना छोड़ दिया। कबायली और 27 बंदोबस्ती अजला के स्कूल्स में सेकंड शिफ्ट शुरू की गई थी। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी किए हैं, तनख्वाहें जल्द अदा हो जाएंगी। कराची में नेगलेरिया से एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो गई। इंतकाल करने वालों में एक खातून और 2 मर्द शामिल। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक इंतकाल करने वाली खातून ने अस्पताल में वजू किया, जिसके बाद तबीयत खराब हो गई। नेगलेरिया का जरसूमा पानी में क्लोरीन की कमी के बायस अफजाइश पाता है। लाहौर में किसी भी जगह गैस लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घरेलू सारिफीन की गैस सप्लाई बंद की जाती है। तर्जुमान स्वीट नॉर्दर्न का कहना है कि टेल एंड सारिफीन को गैस प्रेशर में कमी का सामना है। कंप्रेसर के इस्तेमाल के बायस गैस प्रेशर में कमी होती है। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, लियारी, मलिह समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। दादू, जमशोरो, सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी। रहीम यार खान, भक्कर और खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। मुतल्लिका इदारे अलर्ट। पुलिस से मार भी खाई, मुकदमा भी रेसलर्स पर बन गया। दिल्ली में हरासानी के खिलाफ एहतजाज करने वाले भारतीय रेसलर्स पर हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज। एहतजाजी रेसलर्स का रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट की नई इमारत की तरफ जाना चाहते थे, जहां मोदी इमारत का इफ्तिताह करने आए थे। जंतर मंतर पर कई दिनों से कायम रेसलर्स के कैंप उखाड़ दिए गए। रेसलर्स का इल्जाम है कि रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह ने 7 खवातीन रेसलर्स को जिनसी तौर पर हरासा किया है। 34वें नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़ का आज आखिरी दिन। मेन हैमर थ्रो, वुमेन डिस्कस थ्रो के गोल्ड मेडल्स भी आर्मी के नाम रहे। टेनिस में वापटा की बरतरी। मेन सिंगल्स का टाइटल अकीन खान और वुमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल सारा महबूब ने जीत लिया। नेशनल गेम्स मुकाबलों का आखिरी दिन। एथलेटिक्स के दीगर मुकाबलों में स्क्वॉश, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग के फाइनल्स भी आज हो रहे हैं और ये दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और भारतीय फिल्म अकेडमी अवार्ड्स मेले आइफा में स्टाइल पाकिस्तान का। नामवर पाकिस्तानी स्टाइलिस्ट नबीला के टैलेंट की धूम। गुज़श्ता बरसों की तरह एक बार फिर ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट की हैसियत से शिरकत। भारतीय अदाकारों के अंदाज को 4 चांद लगा दिए। ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे।